नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सोलंकी। तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। जो आपकी पिछली क्लास रही थी ब्राह्म चिन्हों की, उसमें कुछ ब्राह्म चिन्ह बताए गए थे। उसके आगे के ब्राह्म चिन्ह इस क्लास में बताए जाएंगे। ब्राह्म चिन्ह की परिभाषा आप लोगों को बताई होगी। जहाँ लेखन काल में रुकावट या ठहराव होता है उसे ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। अगर ब्राह्म चिन्ह ना हो लेखन काल में तो उसमें किसी रुचि नहीं होगी या पढ़ने में मन नहीं लगेगा किसी का मतलब उसको कहने में। तो इसके आगे भी एक ब्राह्म चिन्ह है, मेरा है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह के दो ब्राह्म चिन्ह होते हैं, एक बड़ा कोष्टक होता है और एक छोटा कोष्टक होता है। जैसे किसी चीज को कोष्टक में लिखना होता है, जैसे किसी का नाम श्याम है, श्याम, तो उसको अगर उसका और दूसरा कोई नाम है तो उसको कोष्टक में कर देते हैं। जैसे उसको श्याम कहते हैं तो उसको कोष्टक में कर देंगे। और इसके बाद है लावचिन्ह। लावचिन्ह का मतलब होता है किसी चीज को, अगर कोई चीज बड़ी लिखी है, जैसे डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है या हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसको शॉर्ट में लिखना होता है, वहाँ पर लावचिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए ऐसा डा, उसको डा लिख देते हैं, और प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर के लिए ऐसा लिख देते हैं, और इंजीनियर के लिए ऐसा लिख देते हैं, जिससे इनका बड़ा रूप छोटे रूप में आ जाए जल्दी लिखने के लिए। और समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग वहाँ कहते हैं जहाँ कोई कविता या कोई गद्य का भाग समाप्त होता है या कोई पाठ समाप्त होता है, तो वहाँ पर समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कहते हैं। संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह या योजक चिन्ह, ये तीनों एक ही चिन्ह के नाम है। सामासिक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह। इसको डैश के रूप में लिखा जाता है। जैसे किसी चीज को अपन को लिखना है, जैसे सीता और राम, जो इसमें चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसे योजक चिन्ह कहते हैं, जो एक दूसरे को जोड़े रखता है या जोड़ता है। जैसे राधे श्याम, जैसे राधे श्याम, तो इनमें एक संबंध बन रहा है या योजक बन रहा है जो जोड़ रहा है, तो संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह कहते हैं इसे। तुल्यता सूचक चिन्ह में वह चिन्ह होता है जिसमें किसी की तुलना की जाए या किसी को बराबरी पर रखा जाए, वहाँ पर तुलना सूचक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और लोभ चिन्ह वह चिन्ह होता है जहाँ पर किसी कार्य को करने के बाद वहाँ पर, जैसे राम ने मुझे गाली दी, तो गाली देने के बाद जैसे कह देंगे तो वहाँ पर लोभ चिन्ह हो जाता है। जैसे कल मैं स्कूल जाऊंगा तो उसके आगे डेट हो जाएगा, पर मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे करके होता है। जैसे किसी ने गाली दी तो उसके आगे डेट कह देते हैं कि आप लोग समझ जाते हैं क्या है। और इसके बाद होता है अपतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग वहाँ कहते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति या किसी विशेष बात को आपको किसी अच्छे रूप में लिखना है, तो वहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था कि पराधीन सपनों सुख नाही, जो पराधीन सपनों सुख नाही है उसको अपन को ऐसे उद्धरण चिन्ह में लिख सकते हैं, जिससे उसकी रुचि या सुंदरता बढ़ जाती है। उसको अपतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। विवरण चिन्ह का चिन्ह ऐसा होता है जहाँ पर किसी निबंध को लिखना है या किसी की व्याख्या देनी हो या किसी की परिभाषा लिखनी हो बड़े रूप में, तो उसको वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग कहते हैं। इसके बाद है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह का मतलब होता है कोई अक्षर बड़ा लिखा है, जैसे राम लिखा है बड़ा अक्षर, तो ये पहला अक्षर राम है, राम बड़ा है, तो उसके लिए बड़ा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और लघु चिन्ह या लघु चिन्ह का ऐसा बनता है। तो जैसे राम है, राम के लिए बड़ा चिन्ह है, तो इसको कहते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह या दीर्घ। इसको ऐसा आकार में लिखा जाता है, अंग्रेजी के ऐसा आकार के अक्षर ही तैयार होता है। रेखांकन चिन्ह में किसी कोई शब्द या कोई लाइन लिखी है बड़ी सी, और आपको उसमें से एक शब्द को रेखांकित करना है, तो उसके नीचे
लाइन दी जाती है, जिससे वो देखने लगे कि इसकी व्याख्या करनी है। या हिंदी में ऐसे वाक्य ज़्यादा आते हैं कि रेखांकित शब्द की व्याख्या कीजिए, इसका विलोम शब्द बताइए, पर्यायवाची बताइए, तो वहाँ पर रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका हंस पद। हंस पद में वहाँ प्रयोग किया जाता है हंस पद जहाँ आपने कोई वाक्य लिखा है और गलती से कुछ छूट गया है उसमें। जैसे हमने लिखा हम जाएंगे और हमें ध्यान नहीं रहा, हम जाएंगे लिख दिया, हम कहाँ जाएंगे तो हम ध्यान भूल गए, हमें यहाँ पर हंस पद का प्रयोग करके लिख देंगे बाजार जाएंगे। तो हंस पद का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कोई चीज छूट गई हो उसको लिखना हो आपको या बताना हो, वहाँ पर हंस पद का प्रयोग किया जाता है। और पुनरुक्ति चिन्ह, ये पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जैसे आप किसी चीज को आपको बार बार लिखना हो, वही वही लिखना हो। जैसे राकेश के पिता घर आए हैं, और फिर इसके बाद हमें लिखना है कि राकेश की माता भी साथ आई, तो यहाँ पर राकेश की जगह यहाँ पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। या कहीं पर श्रीमान लिखा होता है, श्रीमान लिखा होता है, उसके आगे रमेश, सुरेश, श्रीमान या जी वगैरह वगैरह लिखना होता है, तो उसके यहाँ पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये आपके इस क्लास में विराम चिन्ह जो आपके सिलेबस में मुख्य दिए गए हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। इसके आगे छोटे छोटे हैं, तो उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। और हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।